चलो, गुड इवनिंग भाई। कहाँ थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कहाँ थे? चलो चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक ही बंदा है क्लास में। चलो, गुड इवनिंग। लास्ट में कहाँ थे? कल थोड़ा इशू हो गया था क्लास में। हाँ, चलो, एनर्जी वाला कर रहे थे ना। अगर एनर्जी बढ़ती है तो नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज होते हैं। लास्ट यही हुआ था, देखेंगे जरा। लास्ट इस पे थे ना, ये हमने ग्रुप में भी डाला था। आई थिंक ग्रुप में डाली थी ये वाली पीडीएफ, आई थिंक डाली हुई थी। जैसे नो, अगर एनर्जी बढ़ती है तो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते हैं। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे। यस, ठीक है ना। चलो, if energy is increased, if the number of nodes, energy is, एक लाइन लिखो, energy is directly proportional to nodes, energy is directly proportional to nodes। energy nodes की क्या होती है? directly proportional। मतलब if energy increases, if energy increases, यदि energy increase होगी, if energy increases, यदि energy बढ़ेगी, if energy increases, number of nodes increases, number of nodes increases। यदि एनर्जी बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ नोड्स है वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। एनर्जी और नोड्स क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पीडीएफ नहीं डालेंगे, कोई नहीं। एनर्जी क्या होती है? नोड्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलो। एनर्जी बढ़ेंगे तो नोड्स भी बढ़ेंगे। अब लिखेंगे, आपको 3p में कैलकुलेट करना है। 3p जैसे जो जो दे रखा है, इसमें पहला आपको रेडियल नोड निकालना है Rn, और फिर आपको क्या निकालना है? एंगुलर नोड्स। फिर क्या निकालना है? An। An का मतलब क्या है? एंगुलर नोड्स। An का मतलब क्या है? एंगुलर नोड्स। और Rn का मतलब क्या है? रेडियल नोड्स। Rn का मतलब क्या है? रेडियल नोड्स। और An का मतलब क्या है? एंगुलर नोड्स। चलो, 3p में SPDF, जब L की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसको S कहते हैं, L की वैल्यू 1 होगी तो उसको P कहते हैं, L की वैल्यू 2 होगी तो उसको D कहते हैं, L की वैल्यू 3 होगी तो उसको F कहते हैं, L की वैल्यू 4 होगी तो उसको G कहते हैं, L की वैल्यू 5 होगी तो उसको क्या कहते हैं? H कहते हैं। ये पहले भी हुआ था ना। चलो, आगे आ जाओ। चलो, क्लास टाइमिंग डाली तो थी हमने, बाकी लोगों को नहीं पता रहा होगा। चलो, आगे आ जाएंगे। अरे, इनको भी नहीं पता क्या है इनका नाम। चलो, कोई बात नहीं। चलो बताओ, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला लिखना है आपको, सॉल्व करना है, बाकी मुझे नहीं करना है। पी की एल वैल्यू कितनी होती है? पी की एल वैल्यू होती है 1। तो एंगुलर नोड्स इक्वल टू एल होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एल की वैल्यू 1 है, और एंगुलर नोड्स की वैल्यू क्या होती है? जो एल की वैल्यू होती है वही किसकी होती है? एंगुलर की होती है। तो नोड्स, एंगुलर नोड्स कितनी आ जाएंगे? 1। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू क्या है? पी क्यू एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या दे रही है? 3। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है और माइनस 1, तो 3 में से 2 हो गया 1। रेडियल नोड 1, एंगुलर नोड 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछा आपको। टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स, वो क्या होता है? रेडियल प्लस एंगुलर। वो क्या होता है? रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। वो क्या होता है? रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। तो रेडियल नोड्स है आपकी 1 और एंगुलर नोड्स है 1, तो टोटल 2 हो गए। दूसरा फॉर्मूला क्या था टोटल नोड्स निकालने का? और अगर आपको टोटल नोड्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या था? n माइनस 1। n माइनस 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो 3 में से 1 गया 2। आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। चलो, ठीक है प्रियंका, चलो आगे आ जाओ। चाय भी साथ साथ पियेंगे क्योंकि बहुत 5D, सर्दी शुरू हो गई तो चाय आप पी सकते हो। 5D।
डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, फटक से एस पी डी, यहां से बार बार लिखना है। तो डी के लिए जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। एस पी डी एफ 0 1 2 3 2 है। हमें पहले पूछा इसमें सारे कुछ लिखने हैं, एन की वैल्यू 5 है। तो दिमाग में पहले पूछा रेडियल नोट्स। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस एल माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है, 5, और डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, -1। 5 में से 3 गया 2, रेडियल नोट्स 3 आ गई पहले। अगर आप एंगुलर नोट्स पूछे ए एन, अगर आप एंगुलर नोट्स पूछे तो एंगुलर नोट्स क्या होती है, एल की जो वैल्यू है, और एल की वैल्यू कितनी है, 2। टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे, क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स पूछे तो वो क्या होता है, रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स की वैल्यू कितनी है, रेडियल नोट्स कितना दे रखा है, 2, प्लस रेडियल नोट्स की 2 ही आई, और एंगुलर नोट्स 2, तो टोटल 4। यही एक और फॉर्मूला है n माइनस 1 टोटल नोट निकालने का। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको 5d दे रखा है, d तो d के आगे 5 लगा हुआ है, तो ये 5 क्या है, pqn प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 5 माइनस 1 बराबर 4। क्रॉस चेक करना है हमारा आंसर सही है, तो आंसर क्या है, सही है। चलो आगे आ जाओ। ये बंदा कौन है जो इतनी लेट में आ रहा है, थोड़ा मुझे इसकी। अपूर्वा है, वर्णिका, वाई यू आर लेट वर्णिका। हमने यहीं से शुरू, लेट मत करो यार भाई। तुम्हें पता है कितने, मैं भी तो आता हूँ टाइम पे, तुमने मुझे भी देखा कभी लेट होते। हाँ यार मैं भी होता हूँ। चलो प्रियंका, वही वमिका, हमने ये कैलकुलेट किया, पहले ध्यान दे। हमने पूछा कल जहाँ पे छोड़ा था, लास्ट क्लास ये छोड़ी थी ना, यहाँ पे लास्ट ये तो थी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ नोट्स बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऐसे में बनाया। तो अगर नोट्स बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नोट्स। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ नोट्स भी बढ़ेंगे। 3p में एल की वैल्यू 1 है, 3p में, अरे कोई बात नहीं, तू पढ़ा के कोई मजाक कर, सीरियस बदले। 3p है, तेरी मजबूरी है मुझे पता है, ठीक है। 3p है, एल की वैल्यू 1 होती है p के लिए, हमें पता है ना, जब s की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 होती है उसके लिए s होता है, एल की वैल्यू 1 होती है उसके लिए p होता है, एल की वैल्यू 2 होती है उसके लिए d होता है, एल की वैल्यू 3 होती है उसके लिए f होता है, एल की वैल्यू 4 होती है उसके लिए g होता है, एल की वैल्यू 5 होती है उसके लिए h होता है। हमें सबसे पहले पूछा है रेडियल नोट्स। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1, 2 में से 1। एंगुलर नोट्स जो होता है वो रेडियल नोट्स होता है। एंगुलर नोट्स की, रेडियल नोट्स पर जो एंगुलर नोट्स की वैल्यू होती है वो एल की वैल्यू होती है, यस नो। तो एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो वो ये आपकी क्या होगी, एंगुलर नोट्स होगी। फिर हमने पूछा कि जो टोटल नोट्स का फॉर्मूला होता है वो रेडियल प्लस एंगुलर होता है। रेडियल की वैल्यू 1 है, एंगुलर की वैल्यू 1, इसलिए 2 आया। दूसरा मेथड भी था, टोटल नोट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से अगर 1 घटाओगे, n माइनस 1 करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, वहां भी क्या मिलेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिलेंगे। फिर हमने ये 2 क्वेश्चन किए। अब बता के यहां तक कोई दिक्कत है, बता मुझे यहां तक कोई दिक्कत है। मेरी बेटुली मेरी लाडी लठियाली, चलो बताओ ठीक है यहां तक, चलो मैं आगे, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से होगा जब आप करोगे। 4D दे रखा आपको, 4D में एक दे रखा 4D, 4D, हाँ 4 तो पी क्यू एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, एसपीडी। एसपीडी डी के लिए 2 होती है। तो पहले रेडियल नोट्स बोला, एन माइनस एल माइनस 1, फॉर्मूला लिखना है 4 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 3। 4 में से 3 गया 1, रेडियल नोट्स की वैल्यू आ गई 1। एंगुलर नोट्स ए एन, तो एंगुलर नोट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल, वो कितनी है, 2। टोटल नोट्स बोलेगा तो वो क्या होता है, रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स, रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स, टोटल नोट्स, टोटल नोट्स। ठीक है, जो रेडियल नोट्स है वो 2 आ रखे हैं, तो ये 1, रेडियल नोट्स 1 आ रखी है, 1 प्लस 2 है, ये रेडियल नोट्स है, और एंगुलर नोट्स 2। तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 3 नोट्स, जैसे नो। या आप टोटल नोट टीएन, अगर टोटल नोट्स पूछे, टीएन टोटल नोट्स, तो वो क्या होते हैं, पी क्यू एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस 1। पी क्यू एन मेरा एन माइनस 1, एन की वैल्यू 4 है, और 4 में से 1 गया 3।
यहां से भी सही आया और इससे भी फॉर्मूले से भी सही आया। चलो आगे आ जाओ। मैंने नहीं देखा यार वो अभी, मैंने वो देखने में देखता हूँ ठीक है। अभी थोड़ा जरा इश्यू था, मेरा आईपैड हो रखा खराब। मैंने आपको बताया था ना मेरा आईपैड है एप्पल का, तो वो खराब हो रखा था। खराब इन द सेंस कैसा हो गया कि इनो को उस पे कार्टून देखती थी केवल, और पता नहीं हुआ वो सोई कुछ भी, कुछ ना कुछ तो हुआ है उसमें। उसके बाद क्या हो गया, वो खराब हो गया, तो दैट्स कि उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके साथ तो दिन का पता ही नहीं चलता था, यार क्लास पढ़ाओ, फिर क्लास के बाद वो मेरे साथ ही खेलती थी, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जुलाई में आईपैड खराब हो गया था, अगस्त में मैं गया, अगस्त में 2 बार गया, एक बार सितंबर अक्टूबर में गया। तो उसका आईपैड का मैं पासवर्ड मतलब ध्यान नहीं दे रहा था, एटलीस्ट लापरवाही कह सकते हैं मेरी। मेरी लापरवाही ये थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने कस्टमर केयर से बात की, तो मैंने थोड़ा झूठ बोल दिया कि मैंने कहा मैं गया था सेंटर वो। तो एटलीस्ट कस्टमर बहुत अच्छे थे। तो एप्पल का बाहर कभी भी डिवाइस मत कराना, ठीक है, वो खराब हो जाएगी और कुछ नहीं, वो कर नहीं पाते ऐसे ही, ठीक है। तो फिर एटलीस्ट ऐसा हुआ कि उन लोगों ने क्या कर दिया कि नई डिवाइस देंगे कल। तो अब थोड़ा आज सही लग रहा है, वरना वरना नुकसान हो जाता तगड़ा। ठीक है चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे। चलो एक क्वेश्चन है, हो गया। अच्छा तो मैं देखता हूँ, ठीक है बेटा, मैं चेक करता हूँ क्या क्या देखते हैं जरा, उसको भी करते हैं, लिखेंगे। टू सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विद टू सेट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विद टू सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर two sets of quantum number with the same same number of radial nodes. Number of radial nodes are number of radial nodes are and क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ना कि एग्जाम में हमें वहां दिमाग नहीं लगता है। फिर यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो वो करेंगे, और बार बार सारे लोग नोट्स बनाएंगे। कोई ये नहीं बोलेगा मैंने इसको एक बार कर रखा है मैं दूसरी बार नहीं करूंगा। n = 3, l = 1 और ml = 1 एंड आंसर बता दो इसको। इसका आंसर बता दो कौन सा है। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। पूरा ही चेंज हो गया, इसका आंसर बता दो आप। दिख रहा है क्वेश्चन? इसका आंसर बता दो। आंसर बता दो प्रियंका, कौन सा है?
चलो आंसर बता दो, कौन सा है आंसर, कौन सा है? अपूर्वा क्लास में क्यों नहीं रहती है भाई? चलो अपूर्वा को क्लास, चलो पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। पूछा 2 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विद, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 2 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विद सेम रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लिखना है n-l-1, दोनों में सेम आ जाए। चलो पहला चेक करो, ए वाला, ए के लिए 3-0-1, 2, इसमें 2 आ रही है, और इस वाले सेट में कितनी आ रही है? 1 माइनस, सेकंड वाले में एन एन 1 है, 1 माइनस, ये तो इसका ए ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस 0-1 बराबर 0। तो ये तो इसमें तो 2 आ रही और 0 आ रही, इस वाले पार्ट में तो 2 है और इस वाले पार्ट में 1 है, दोनों में से पहला नहीं है। दूसरा चेक करो, दूसरे में क्या कह रहा है? n 3 है, n-l-1, फॉर्मूला क्या लगा है? n-l-1, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, -1, 3 में से 3 गया 0। इसका बी पार्ट चेक करो, बी पार्ट में n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस l की वैल्यू 1 है, -1, तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। मेरे क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा? चलो सही है, बी है, बी है, बी है 3 माइनस, अबे अबे एल की वैल्यू 2 में 1 है, अरे इसे सही करो, 3 माइनस 2, 2 में से 1 है 1। देखो यहाँ देखो गलती कैसे हो गई थी, नीचे वाला देख लिया, बी वाले में देखो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, n माइनस l माइनस 1, तो 3 में से 2 गया 1। पार्ट बी में क्या है? 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, इसका आंसर 0। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसके लिए जो रेड आ रही है आर एन की वैल्यू वो 1 आ रही है, और इस वाले पार्ट के लिए जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 0। सी में चेक करो, सी वाले में, सी वाले में देखो, सी के लिए n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस l की वैल्यू 2 है, -1, 0। पार्ट बी में चेक करो, इसके n की वैल्यू 3 है, 2 है, 2 माइनस 1 -1, 0। तो यहाँ भी जो रेडियल नोड्स है वो 0 है, और इस वाले में भी रेडियल नोड्स क्या है? 0। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया सी। पर डी भी चेक करना है, कभी 2 भी हो सकता है आंसर, ये सी हो गया। डी में चेक करो, n की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस l की वैल्यू 1 दे रही है, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 2। इसके यहाँ वाले में चेक करो, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, 1 है, तो 1 यहाँ नहीं आ रहा, इसका मतलब सी ही करेक्ट आंसर है, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुड इवनिंग। चलो भैया पूर्व, हमने थोड़ा लेट मत करो ना यार, क्लास में ऐसा क्यों करते हो? मैंने परसों डाटा, आप नाराज तो नहीं हो गए? हमने बोला जैसे जैसे एन बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है। फिर हमने ये किया कि एनर्जी, जो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ना लिखा हुआ कि एनर्जी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नोड, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नोड, और एक ऑप्शन लिखेगा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नोड, एनर्जी इज इनवर्सली, energy is inversely proportional to node, energy is inversely proportional to nodes, energy nodes के inversely proportional होती है, या energy is 1 by k, नहीं नहीं डायरेक्टली। चलो आ गया, ए हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात, चलो आ गया। 3p l की वैल्यू 1 है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हमें भी बुला देता अंजलि और मुझे। चलो आगे आ जाओ। रेडियल नोड्स की वैल्यू 3p में निकालना है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। अभी थोड़ा आप सिर्फ एक समझो, हाँ। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या? एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? जो l की वैल्यू होती है वही क्या होती है? एंगुलर नोड्स होती है। हैप्पी एनिवर्सरी पूरा, अब पूरा से पार्टी ले लेना आप, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो एंगुलर नोड्स, जो l की वैल्यू होती है वो एंगुलर नोड्स, और रेडियल नोड्स की वैल्यू होती है n माइनस l माइनस 1। चलो आगे आ जाओ, फिर इसकी बारी है, ये आप करते रहेंगे, ये मैंने सिखा दिया, ये निकालना है। अब हमारे साथ आप क्लास में चलोगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाएंगे। 3pz ऑर्बिटल है, एक क्वेश्चन दे रखा है, 3p z ऑर्बिटल
इस यूनिट को मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आए वो छूटे ना। उसके बाद काइनेटिक्स पे 3pz ऑर्बिटल एस। मैं भी खुद, आप ये मत समझना मैं भी कोई हूँ, मैंने पता नहीं मैंने पढ़ दिया काफी टीचरों से, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, ठीक है। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, आज स्टीरियो का एक लड़की पूछ रही थी यार, मैं खुद ही उसमें डाउट हो गया, पूछना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि वन एंगुलर नोड और फोर्थ वाले में क्या है, टू एंगुलर नोड्स। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम के बाद जब मिलेंगे उससे पहले, जब फ्री रहते हो तब सारे मिला करो, ठीक है। आंसर बता दो इसका। पहले तो आपको 3pz पी का जेड ऑर्बिटल, तो वो तो मतलब ही नहीं। पी के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 1। और क्या है, एन की वैल्यू दे रखी है 3। पी की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। तो हमें रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है और माइनस 1, तो 3 में से 2 हो गया 1। रेडियल नोड्स 1 आ रही है, रेडियल नोड्स 1 है, एंगुलर नोड्स 1 है। टू वाले, टू रेडियल नोड्स गलत, टू रेडियल नोड्स गलत, वन रेडियल नोड्स पहले तो यहां से आ गया। फिर एंगुलर नोड्स चेक करते हैं। एल इक्वल टू होता है एंगुलर नोड्स, जो एल की वैल्यू है वही क्या होती है, एंगुलर नोड्स। जो एल की वैल्यू वही क्या होती है, एंगुलर नोड्स। तो एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो एक एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स दो नहीं होती है, एक एंगुलर नोड्स, एक रेडियल नोड्स और एक एंगुलर नोड्स। चलो चलो आंसर, एक रेडियल एक एंगुलर, सही है। चलो राइट आंसर है, 1 और 3। ओ शाबाश, शाबाश बेटा। चलो हो गया। प्रियंका हो रहा है ना, मुझे इधर आना पड़ा, लैपटॉप थोड़ा पीछे है। अब सोच रहे हैं जरा कुछ तो करते हैं, एक सामने लाइट नहीं लगा रखी है, वही नहीं हो रहा। चलो, अरे एक बात मैंने आपको कहा ना, एक गणपत सर है, वो बहुत फेमस है, गणपत राज पुरोहित सर है हिस्ट्री के, उनके मोटिवेशन सुनना आप, ठीक है। तो वो बार बार कहते हैं कभी किसी पे कमेंट मत करना, कल पता नहीं वो कहाँ हूँ और आप उसके सामने जाओ तब, ठीक है। चलो यस सर ने, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। The orbital has the orbital has two radial. The orbital has the orbitals has the orbitals has two radial. The orbital has two radial and two angular nodes, जिसमें दो रेडियल और दो एंगुलर नोड्स हैं। टू रेडियल्स एंड टू एंगुलर नोड्स। मैंने क्लास में क्यों कराया ये क्वेश्चन, क्योंकि खुद मैंने कॉपी में पिछला वाला गलत कर रखा, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी में कर रखा, वो गलत कर रखा। देखो क्लास ऐसी होती है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार कराता हूँ कि क्लास ही में हो जाए। तो सी का क्या है, 8D। अब पहले मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ो। चलो, इसका सुबह का डाउट खत्म हो गया। टी कंप्लीटेशन दे रखा, अगर टी कंप्लीटेशन की बात करें तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर 0 है। रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो प्रेशर 0 ही होगा। सुबह की बातें समझ है ना सबकी। चलो निकालो पहले, दो रेडियल और दो एंगुलर। जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले उसे अंडरलाइन करना है, क्योंकि एग्जाम में वो चीज, दो रेडियल, ठीक है, दो एंगुलर नोड्स। ऐसा मेरे साथ है यूपी टीजीटी में, ठीक है। मेरे उस यूपी में ऐसे बैठते जैसे गधों की तरह क्लास में बैठते हैं। तो मेरे यहाँ अगल बगल लड़कियां, यहाँ लड़कियां, आगे पीछे लड़कियां। जैसे हम यहाँ पेपर देते हैं ना, उत्तराखंड में गैप होता है, वहां आप ऐसे हाथ करोगे आपको इतनी भीड़ रहती है सेंटर में कि जस्ट आगे अगल बगल सीट ही सीट। और मैं एक छोर से बताने बैठ गया ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक का, और उस चक्कर में अपने क्वेश्चन का सीरियल ही गलत भर दिया। ऐसा भी होता है, ठीक है। उसमें से एक लड़की का सिलेक्शन हो गया, उसका फिजिकल था, उसको 10 से 12 क्वेश्चन बता दिए थे सेंटर पे।
ठीक है, टीचर भी बहुत मस्त थे, कैमरे नहीं थे, कैमरे वर्किंग ही नहीं थे, लग गया था हमने। ठीक है, हमने कहा चलो यार भला करो किसी का। रेडियल नोट्स, एन की वैल्यू 3 है पहले में, n इक्वल टू 3, और p के लिए जो l होता है वो 1 होता है। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? p का जो l है वो 1 होता है। और रेडियल नोट्स पूछा, पहले पहले रेडियल नोट्स n माइनस एल माइनस वन, खुद से कहो, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है और 1, तो 3 में से 2 हो गया 1, तो ये तो कट्टा हो गया। जो कट्टा हो गया उसका बी पार्ट नहीं करना एग्जाम में। इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये एंड कर दिया, रेडियल नोट्स 1 आ गई, तो यहाँ फिर एंगुलर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 रेडियल बोला है, तो पार्ट बी चेक नहीं करना है एग्जाम में। करते वहां चेक भी करें, जब एक गलत आ गया तो वो तो चेक हो ही नहीं सकता। 50 सेकंड बच गए, आप पता यहाँ पे कर रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं करना है। एंगुलर नोट्स कितनी हो जाएगी? जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू कितनी आती है पी के लिए? 1, तो एंगुलर नोट्स 1। 5D में एन की वैल्यू 5 है और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एस पी डी 2 होती है। तो यहाँ पे आपके लिए पहले एंगुलर नोट्स निकाल, रेडियल नोट्स आर एन, एन माइनस एल माइनस वन। एन की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 5 में से 3 गया 2। रेडियल नोट्स तो 2 मिल गई, इसमें एंगुलर नोट्स चेक करो। एंगुलर नोट्स क्या होती है? एल की जो वैल्यू होती है वही एंगुलर नोट्स होती है, तो 2, 2 रेडियल 2 एंगुलर, आंसर मिल गया टी। एफ में चेक करते हैं, एन की वैल्यू है 5, तो एल की वैल्यू एफ के लिए क्या आती है? एस पी डी एफ जी एच आई। एल इक्वल टू, अगर 0 होगा, एस 1 2 3 4 5 और 6। तो जो इसमें एल की वैल्यू है वो कितनी है? एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 3। एफ के लिए एल की वैल्यू है 3, तो रेडियल नोट्स हो जाएगा एन माइनस एल माइनस वन। 5 माइनस 3 माइनस 1, 5 में 4 गया 1, तो ये तो यही खत्म हो गया। एंगुलर नोट्स इक्वल टू एल इक्वल टू 3। 8D में चेक करो, एन है 8 और एल की वैल्यू आ रही है 2, तो रेडियल नोट्स क्या हो जाएगा? एन माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 8, l की वैल्यू है कितनी? l की वैल्यू है कितनी? 2 माइनस 1, तो 8 में से 3 गया 5। रेडियल नोट्स 5 और एंगुलर नोट्स 2। चलो, क्या इतनी बातें सबकी समझ में है? आंसर बोलो, सबकी समझ में आ गया? यस या नो बोलो पहले आप, यस या नो बोलो। चलो, और एक आप भीड़ चाल में मत चलो। पिछली बार केवीएस पीजीटी का एक लड़की ने बुक क्या कर दिया, बुक का रिव्यू कर दिया कि यहां से ये क्वेश्चन आ रखा था। अबे भाई, तुम्हारा पेपर हो जाएगा, भगवान कसम खा रहा हूँ, माँ कसम, जितना क्लास में पढ़ा रहा हूँ सारा आएगा। तो मैं भी ऐसा बोलूँ, ये सब बुक में है, वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाती फ्लिपकार्ट से। तो ये मोनोपोली मत मार्केट के उसमें मत जाओ, और हो सके अभी आपके पास टाइम नहीं है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमेशा मॉडर्न एबीसी को फॉलो करना। 11th-12th में मॉडर्न एबीसीडी को फॉलो करना, इसके बराबर कोई बुक नहीं है मॉडर्न एबीसी डी, तो मैं खुद कह रहा है ये एबीसी। जब आप पढ़ाने बैठ जाओगे तो बच्चों को मॉडर्न एबीसी पढ़ाना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, हो गया सबका? यस बोलो यार, सारे यस बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस तो बोलो। वर्णिका हो गया? अच्छा, ऑप्शन 2 आ रहा है, इसी का तो ऑप्शन 2। चलो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो यार, चलो ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे इफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर of half and magnetic quantum number and spin of plus half and magnetic quantum number and magnetic quantum number, magnetic quantum number, magnetic quantum number, magnetic quantum number। प्रियंका मनेरी भाली -1,
नंबर ऑफ -1, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी। मनेरी भाली कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ से? वहां की एक स्टूडेंट है आकांक्षा डंगवा, कल उसके घर के वहां उसने वीडियो डाली हुई थी रात को, कह रही थी सब घर के चौक में ही भालू आ गया। 1 2 3 4 5, 6 और 1 7, बी दे रखा है 5, 1 2 3 4 5, सी दे रखा है पी, सी दे रखा है पी, और डी दे रखा है एस। ये दे रखा, तो ये पहचानना था, सिर्फ ऐसे बना के दे रखा था अपूर्व। चलो तो पहचान, पहले डब्बे पहचानने कितने दे रखे, जितने डब्बे, इट कैन, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन, जो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज पढ़ो उससे पढ़ो। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर क्या दे रखी है? प्लस हाफ। जो जो स्पिन क्वांटम नंबर दे दी उसने प्लस हाफ, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, ये -1 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखी है क्या? ml की वैल्यू -1, ml की वैल्यू, s की वैल्यू दे रखी है प्लस हाफ, ऐसा वाला, ऐसे लो। आप चाहे तो ऐसे भी बनाना, आपकी मर्जी है, फिर दूसरा आपको पूरा बनाना पड़ेगा। अगर एक ऐसा बना रखा तो दूसरा ऐसा, ठीक है, जो आपको लगता है। और ml की वैल्यू दे रखी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -1। तो डब्बे पहचानो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 +1 +2 और +3, -1 -2 और -3, ये f ऑर्बिटल है। ये कौन सी है? f ऑर्बिटल। इस वाले में चेक करो, 1 2 3 4 5, 0 +1 +2, -1 -2, ये क्या है? d ऑर्बिटल, 5 डब्बे। ये 1 2 3 तो p ऑर्बिटल है, ये कौन सी है? p ऑर्बिटल, 0 +1 और -1। एक डब्बा है s, और s में होती है 0। ये क्वेश्चन, तो आंसर क्या मिल गया आपको? आंसर मिल गया ना। एक स्पिन तो प्लस इसमें भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। पहला वाला तो सबके लिए, सब डब्बों में था, लेकिन ये ml की वैल्यू -1 s में नहीं होती है, s ऑर्बिटल की 0 होती है। s ऑर्बिटल के लिए ml की वैल्यू 0 होती है, ये ml की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो s आंसर क्या? कैन नॉट बी, डी हो सकता है। चलो, हाँ मनेरी भाली, हाँ हाँ, भागीरथी, हाँ उसको जीएस मत पढ़ाया अब, भागीरथी रिवर पर वहां वो है। चलो, अच्छा उत्तरकाशी, अच्छा तुम तो चिन्यालीसौड़ रहते हो ना, ठीक है ठीक है, चिन्यालीसौड़, अच्छा 55 किलोमीटर, ठीक है ठीक है। चलो, चलो भाई, हाँ सही बोला, मैंने भी पढ़ा था ना मनेरी वाली, ठीक है ठीक है, शाबाश। इसका आंसर ये समझ में आ गया आप लोगों के, जो मैं पूछना चाह रहा, ये समझ में आ गया? चलो ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलो, चलो आगे आ जाएंगे, हो गया। यस यस बोलो यार, वो प्रियंका, हाँ तो बोलो यार, एटलीस्ट कम से कम हाँ बोलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, हो गया, यस या नो बोलो, हो गया ना। चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any principle, in any principle, any principle cell n is given by, n is given by, n is given by, a है n स्क्वायर, b है आपका 2n+1 का स्क्वायर, और c दे रखा है 2n स्क्वायर, और d दे रखा है 2n।
और आपको ये बताना है ये 2 × 12 + 1 किसका फॉर्मूला है, ये किस चीज पे लगता है, कमेंट में बता दो और इसका आंसर बता दो। चलो 2 × 12 + 1 किसके लिए लगता है, तो तब तक इसका आंसर बता दो। चलो आंसर सी। चलो सी। 2n2 अच्छा 2n², ठीक है ठीक है। चलो आवाज आ रही है मेरी, यस नो करो, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, माइक खुल गया। चलो चलो ये किसका, ये वाला फॉर्मूला 2 × 12 + 1 ये किसके लिए लगता है, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये फॉर्मूला, इसका जवाब तो दे दो। चलो आगे लिखेंगे। ये अबे इसका आंसर पूछ रहा हूँ, ये किस चीज का फॉर्मूला है, 12 + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कहाँ लगता है ये, मैंने करा रखा, बता दो। चलो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर present in present in all subcell, all subcell fully filled with, all subcell fully filled with, fully filled with n plus l इक्वल टू 5, जिसमें n plus l की वैल्यू 5 आ जाए, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है 18, सेकंड दे रखा है आपके पास 10, ए दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है 18, सेकंड में दे रखा है 10, थर्ड में दे रखा है 16 और डी में दे रखा है 32। डी में कितने दे रखा है, 32। आंसर बता दो। चलो चलो ठीक है शाबाश, चलो आगे जाओ, ठीक है। चलो इसका आंसर n प्लस एल की वैल्यू 5 आनी चाहिए, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, उसमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। चलो चलो आगे आ जाओ। मुझे लगा यार ये भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है, बेसिक भी, ये पढ़ा के फायदा होगा वर्मी का, बताना, अभी तक 3 क्लास में कुछ फायदा भी हो रहा। एक बार मैं सोच रहा था मैंने एडवांस पढ़ा दिया, बेसिक नहीं पढ़ाता हूँ, इसे पढ़ा के फायदा भी हुआ, वहां होगा आपको, ठीक है, पक्का 100%, क्योंकि मुझे लगा बेसिक होना बहुत जरूरी है, आपको आता नहीं आता। और अजय आज फिर गोल हो गए, अजय जी आज फिर गोल हो गए। चलो इसका आंसर बताओ, चलो आगे आ जाओ। n प्लस एल की वैल्यू 5,
तो पहला तो मुझे सामने 5s दिख रहा, पहले ऑप्शन में मुझे 5s दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा। n इक्वल टू 5, तो मैंने सीधा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 उठाई, उसके साथ s रख दिया। ये से नो, क्योंकि ये n की वैल्यू हो गई 5 और इसके लिए प्लस l की वैल्यू होगी, s के लिए l कितना होता है 0, तो 0 प्लस 5 5, क्योंकि s ये रहा, s में एक ही डब्बा है और 5s का है ये कितना है 5s का, ये कौन से का 5s का, 5s का है, ये किसका है 5s का। अब मैंने सेकंड में क्या कर दिया, n प्लस l चाहिए मुझे 5, मैंने 4p किया, 4p मैंने किसका 4p का, तो मेरे को भी दिखा n की वैल्यू तो 4 आ गई, n इसके लिए 4 आ गया, प्लस l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1 होती है, तो 4 और 1 5, 5 यहां से आ गया। तो द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल सबसेल, यहाँ पे क्या कह रखा है ऑल सबसेल में, क्वेश्चन में पढ़ा फुल्ली फिल्ड विद, आगे दे भी रखा उसमें, ठीक है। तो ये p में है, ये p में +1 -1 0 +1 -1, और किसका है ये 4p का है, यहाँ भी 5 मिले मुझे, मैक्सिमम l प्लस n प्लस l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी ऑब्टेन हुई 5 ऑब्टेन हुई, n प्लस l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हुई ऑब्टेन। अब मैं 5p के नीचे 3d में आया, क्योंकि यहां भी मुझे पॉसिबिलिटी है, n की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, n तो 3 है ये सामने, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2 होती है, d के लिए कितनी होती है 2 होती है, तो 3 + 2 ये भी 5 आ गया। और बात हो रही है l के लिए d का, तो d में कितने डब्बे होते हैं 5 डब्बे, d में कितने 1 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 और -2। अब किसी ने कहा सर आप 2f लिख दो, मैंने लिखा क्योंकि किसी ने कहा आप महारथी हो, यस ठीक है रिवीजन हो गया ना, हाँ उसमें थोड़ा एडवांस पढ़ाया था कि ये चीज नहीं आई होगी तो ये हो जाएगा। चलो 2f है, n की वैल्यू हो गई 2, और f के लिए कितना होता है, अगर d के लिए आपका 2 है तो इसके लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा f के लिए, और 3 और 2 5, इधर ध्यान रखो। आप मुझे बताओ, मैंने ये जो 3 और 2 5 लिखा, क्या 2 में f होता है, 2 में क्या आता है, 2 में f आता है, 2 में f कहीं नहीं आता है, 1s 2s 2p 3d आता है, 2 में तो f आता ही नहीं है, तो ये तो होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिखो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बना दिए वो आपने सामने बना दिए, एक 5s का, एक 4p का, एक 3d का है। और जल्दी जल्दी में आंसर कैसे बढ़ते हैं, 5 का 5 5 10, 5 का 5 5 10 5 के 15, भले मैं होता मैं एक ऑप्शन में 15 भी मारता, ई वाले में 15 लिखो, 15 नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल सबसेल फुलफिल्ड, जो आप सारे सबसेल फील्ड करोगे उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएगा ये पूछ रहा है। तो भरो s में एक डब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6, d में 5 डब्बे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 16 2 18, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सारे सबसेल में 18। ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो 18 कितना आ जाए 18, ठीक है चलो चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना बोलो, कितने लेट मतलब चल हाँ हाँ सुबह भी होगी, ठीक है सुबह हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं समझ आ रहा है ना, ठीक है चलो आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं उन क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, एग्जाम में ये ना हो कि हमने कराया जयराम जी की, ठीक है यहाँ से आज की क्लास में जितना भी हुआ है, क्या ये पीडीएफ हमें ग्रुप में डालनी चाहिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहले वो कर रहे थे,
बदतमीजी, एक तो मेरे को कह रहा था कर रहे नहीं कर रहे। वैसे डाल के फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी कंटेंट आप तभी दो जब उसकी वैल्यू हो। एम एल हैज वैल्यू ऑफ, दे दो यार कोई बात नहीं। एम एल हैज वैल्यू ऑफ -1 0, सबका भला हो, कोई बात, 0+1। राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एल। राइट डाउन द, आंसर लिखो है, राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एल। राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एल। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एल क्या होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको दे रखा है, इफ एल हैज, इफ एल हैज इफ एल हैज वैल्यूज, एल में जो वैल्यूज दे रखे हैं वो क्या क्या से हैं? 0 1 2 3, 0 1 2 3। डिड्यूस द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एल। डिड्यूस द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, डिड्यूस द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एल, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एल। थर्ड, आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, चलो एक दे रखा है, इफ n इक्वल टू 1, if n equal to 1, what are the allowed values? What are the allowed values? What are the allowed values of L and ML? L and ML। चलो चलो चलो, पहले 3 क्वेश्चन ही कर दो, पहले का आंसर बताओ। हाँ तो पीडीएफ कहीं से पढ़ सकते हो, ये सही कह रहे हो, क्लास में लिखा हुआ याद रहता है। पीडीएफ तो यूट्यूब पे कितनी पढ़ी है, समझ ही नहीं आता भाई इसका मतलब क्या है। चलो आंसर हो गया, पहले का वैल्यू 1 आ रहा है। चलो L इक्वल टू 0 1 2, पहले की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। चलो चलो पता चल गया सबको। एल, 3 एनर्जी लेवल किसमें होते हैं प्रियंका? बेटा थोड़ा मुझे ध्यान दो है। 3 एनर्जी लेवल, एमएल की 3 वैल्यू दे रखी है, 0 +1 और -1। तो ये किसके लिए होती है? पी के लिए होता है। ये किसके लिए? पी के लिए 1 होती है एल की वैल्यू। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है पी के लिए एल की वैल्यू। तो इसका आंसर आ गया, राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। है कौन सी ऑर्बिटल पूछेगा तो पी ऑर्बिटल है। चलो पहला तो कर दिया। दूसरे में ये कहेगा, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एल इफ एल हैज वैल्यूज 0 1 2 3। एल की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3, आपको एल निकालना है, आपको एन निकालना है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू दे रखी है? 1 2 3 4। तो जो एन होता है वो क्या होता है? n-1 क्या होता है आपका? एल होता है। यही होता है ना, n-1 आपका क्या होता है? जो आपका n आपको सर्च करना है, आपको पता है जो l होता है वो क्या होता है? n-1। यही है, यही है ना। चलो ओके, चलो एल आपको निकालना है। एल की वैल्यू क्या होती है? n-1। टोटल कितने एनर्जी लेवल? ये इसका आंसर तो बता दो कितना है, इसका आंसर बता दो फिर मैं चलो कमेंट करूं।
एक दो तीन चार, चार एनर्जी लेवल दे रखे हैं। यहाँ पे ए एनर्जी लेवल है KLMN, KLMN। तो यहाँ पे L इक्वल टू N टोटल 4 है और ये 1, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। L की वैल्यू क्या है 3। आगे आ जाओ। चलो अबे L की, हाँ L ही। चलो आगे आ जाओ। चलो 4 है, चलो N इक्वल टू 4। चलो आगे आ जाओ। चलो आंसर बता दो इसका। ठीक है, एल की वैल्यू अगर 3 है तो एन की वैल्यू कितने 4 आ जाएगी। क्वेश्चन दिख रहा तो सामने इस वाले का। एन इज द वन, व्हाट इज द अलाउड वैल्यू फॉर एल एंड एम एल। अगर एन की वैल्यू एक तरीके है तो एल और एम एल की वैल्यू बता दो। बता दो चलो। 0 0, ठीक है ठीक है, चलो। अगर एन की वैल्यू 1 दे रखी है तो जो एल होता है वो क्या होता है n-1। तो एल इक्वल टू 1 - 1 बराबर 0। तो एल की वैल्यू 0 किसके लाती है एस के लिए, और एस के लिए एम एल की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। एस के लिए एम एल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो आप लोग इसका मतलब सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं सर। आप लोग आप ध्यान तो दो, हम सीख रहे हैं। क्वेश्चन तो कराने ही पड़ेंगे मुझे। उसके बाद चलेंगे आउट वाउ, एक हमारा फेवरेट टॉपिक आएगा आउट वाउ प्रिंसिपल। 0 0 0, चलो इसके बाद आउट वाउ है। अब कम बचा है इसके बाद, मतलब कम मतलब थोड़ा अच्छा सिलेबस है। क्वेश्चन जो आ रहा है वो करंट में वो आ रहा है किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी से। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है वो आयोनाइजेशन एनर्जी से आ रहा है। उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नए क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना। चलो आपको मैं सोच रहा हूँ सब हो जाएंगे। चलो आगे लिखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एक क्वेश्चन है, कंप्लीट कंप्लीट द फॉलोइंग सेट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेट ऑफ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ए दे रखा है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, ml की वैल्यू क्या होगी। बी में n इक्वल टू 3 है, बी में क्या दे रखा है n इक्वल टू 3 है और l की वैल्यू 1 है। तो इसमें ml की वैल्यू निकालनी है। चलो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द थ्री क्वांटम नंबर, गिव द थ्री क्वांटम नंबर, गिव द थ्री क्वांटम नंबर that describe 2s orbital, that describe a 2s orbital। जो किसको डिस्क्राइब करे 2s ऑर्बिटल को। चलो ये थैंक यू। ठीक है, और मैं अपने अतीक सर के लिए ये बात कहता हूँ। ठीक है, वही टीचर उनकी बहुत बुराई करते थे, उन्हें ये नहीं है बेसिक, लेकिन उनका जो डिलीवर करने का तरीका था ना वो हमने कैप्चर किया। ठीक, पढ़ने का तो कहीं इरादा ही नहीं था, पढ़ने का इरादा नहीं था। एमएससी में जरा एचओडी से थोड़ा पंगा हो गया था, उसने उनने बैक लगा दी थी हमारी। अब हम याद करते हैं कि वो अच्छा क्या उन्होंने, फिर सीरियसनेस आ गई थी। ठीक है, बिना मतलब के बैक लगा दिया था, थोड़ा जरा नेतागिरी में थे तो होता है। ठीक है, केमिस्ट्री वालों में ये चीज आती है, वो सामने वाले का एटीट्यूड नहीं झेल पाते, तो उन्होंने मेरी बैक लगा दी थी। ठीक है, फिर हमने वो बैक भी हटवाई, हटवाई मतलब इन द सेंस एग्जाम भरने के कुछ दिन पहले। ठीक है, कुछ दिन पहले एग्जाम भरते टाइम एग्जाम कंट्रोलर ने रिजल्ट ही मांग दिया। एक रिजल्ट आता ना व्हाइट शीट पे, फिर वहां से दोबारा, फिर बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, लेकिन अब हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो नहीं होते तो हम फिर ऐसे ही मस्ती कर रहे होते अभी। चलो आगे आ जाओ। एक का 0 है, दो का 1 होना। चलो शाबाश, फटाफट सॉल्व कर। चलो आगे आ जाओ।
अभी आप ये सेट करना। आज हमने कुछ नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि हम केवल आज बातें ही कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है हम बातें ही कर रहे हैं, काम कम बातें ज्यादा कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी। अब जब ठान ली है तो चलो। चलो आंसर हो गए सबके? अच्छा, तीसरा समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा वाला? चलो अब मैं समझाता हूँ ना, कोई बात नहीं। बाकी दो आगे, प्रियंका और अपूर्वा का। चलो पहले देखेंगे। हाँ चलो, पहले क्या कह रहा है, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0। तो n 4 है और l 0 किसके लिए होता है? s के लिए। तो ये 4s की ऑर्बिटल है, और 4s में जो s जो ऑर्बिटल है, 4 तो क्वांटम नंबर है लेकिन है तो s ऑर्बिटल, तो इसकी ml की वैल्यू 0 होती है। 0 ही चेक करो अपना, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1। n इक्वल टू 3, 3 तो ये रहा, और l किसके लिए होता है? p के लिए। l किसके लिए होता है? p के लिए। ये किसके लिए होता है? n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 1 p के लिए होता है। ये तो 3p आ गया। और p में 3 डब्बे होते हैं, 0 प्लस 1 माइनस 1। तो इसकी एक प्लस 1 है, एक 0 है और एक माइनस 1 है। तीनों क्वांटम नंबर ये रही। इसकी ml की वैल्यू क्या है? प्लस 1, 0 और माइनस 1। गिव द 3 क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब 2s ऑर्बिटल। जो किसको डिस्क्राइब कर रही है? 2s ऑर्बिटल को। ठीक है, चलो थर्ड का आंसर। चलो 2s ऑर्बिटल, n इक्वल टू 2 है, n की वैल्यू 2 दे रखी है, और s के लिए l क्या होता है? 0 होता है। तो s के लिए, ये तो 2s की बात कर रहा है, तो इसके लिए ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। s का एक डब्बा होता है, 2s का है, लेकिन इसकी ml की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। 2 ए 200। अच्छा अच्छा, 2s के लिए n2l0 ml0। चलो आगे आ जाओ। तुम्हारा ठगोण मागे उमर सारी, नौनमा बिलोज सिलोण शौक बारी। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। द क्वांटम नंबर दैट डिस्टिंग्विश द क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर distinguish, distinguish, distinguish the 3s and 5d orbital, the 3s, the 3s and 5d orbital। चलो कई तरीके से कर सकते हैं। 3s कह रहा है n की वैल्यू 3 है, 3s में n की वैल्यू 3 है, 3s में n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो n की वैल्यू 3 है। s के लिए जो l होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ये 3 से ही पता चल रहा है, n से भी पता चल रहा है, n इक्वल टू 3 इसी से पता चल रहा है। ये थर्ड एनर्जी, ये थर्ड वाला है और ये फिफ्थ वाला है, यहाँ से भी पता चल रहा है। 5d के डिफरेंशिएट करने का n की वैल्यू 5 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल गया हाईएस्ट एनर्जी की है, ये लोएस्ट एनर्जी है। बट फिर भी d के लिए जो l होता है वो 2 होता है, यहाँ से पता चल गया। n प्लस l इसका कितना आ रहा है? 3, इसका n प्लस कितना आ रहा है? 5 और 2 7। तो ये हाईएस्ट एनर्जी की है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। ये n प्लस l चेक करोगे, कुछ भी चेक करना, 5 प्लस 2 7 आ रहा है, तो ये हाईएस्ट एनर्जी की हो गई, हाईएस्ट एनर्जी, ये हाईएस्ट एनर्जी की होगी। और इसकी n प्लस l की वैल्यू कितनी आ रही है? इसका अगर n प्लस l चेक करोगे, 3 प्लस 0, तो इसका कितना 3 आ रहा है, तो ये लोएस्ट एनर्जी के। दोनों में कंपेयर, जैसे इंसान इंसानों में होता है तो कुत्ते कुत्ते में कंपेयर होता है, तो इंसान का कुत्ते से मत कर लेना। एक न्यूज बार बार कहता हूँ ना, अब शेख ने कुत्ते को काटा, तो ऐसा समाचार बन जाता है। कुत्ते ने अब शेख को काटा, ये समाचार नहीं बनेगा, ये नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। बोलो यार, चलो मैं आ गया, यस नो बोलो।
चलो चलो हाँ हाँ, ये तो न्यूज है। जो न्यूज क्या होती है, जो एब नॉर्मल है, नॉर्मल चीज है। अगर कुत्ते ने अभिषेक को काटा तो ये कोई न्यूज थोड़ा, तो नॉर्मल है, कुत्ता काटता रहेगा। अगर इंसान कुत्ते को काटा तो वो न्यूज होती है। चलो आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन है, हो गया ये आपका। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन लिखो, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एक क्वेश्चन है आपके लिए, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द करेक्ट सेट, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर for unpaired electron, for unpaired electron, for unpaired electron of chlorine atom is, of chlorine atom is, ए दे रखा है 210, बी में दे रखा है 211, एन एल एम, ये एन है, ये एल है, ये एम की वैल्यू है। सी में दे रखा है 311। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप पेपर में लिखा करो, पेपर में ये लिखा नहीं रहता है, वहां ये खुद ही आइडिया लगाना पड़ता है। ये एन है, ये एल है, ये एम है, एम एल है, और उसके बाद होता है वो एम एस होता है। ये याद रखना है एग्जाम के लिए। चलो आंसर बताओ इसका। ये पहला आप सॉल्व कर दोगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल। चलो पहले सी को करते हैं, बाद में देखते हैं। चलो क्लोरीन का कह रहा है, क्वांटम नंबर फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन का 17 होता है, सबको पता है। पहले यहाँ पे फटाक से लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, 2 8 और 7, 8 2 10 और 7 17, 1s2 2s2। जिसको पता है हेलोजन के नीचे आता, वो तो डायरेक्ट ही लिखेगा, लेकिन जिसको नहीं पता 3s2 3 जिसको नहीं पता वो यहाँ देखो 2s2 2p6, 3s 6 2 8 2 10, 3s2 3p5। मेरे को तो ये भी याद था 3s2 3p5, बट मैं ये आपके सहूलियत के लिखता हूँ 2 8 10, 2 8 10 प्लस 7 17। तो यहाँ से 3s2 3p5। s में 2 है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3s में 2 है, और फिर क्या है 3p है, 3p है 0 +1 और -1। ध्यान रखो 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 3 4 और एक 5। आपको मिल गया n की वैल्यू, तो आपको ये 3p है, n की वैल्यू तो 3 मिल गया, तो ये वाला कट, ये वाला कट। l की वैल्यू, p के लिए जो l की वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट। तो आंसर आपको मिल चुके यहीं से। यहाँ पे l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू 0 नहीं, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। चलो आगे आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल। एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 5d ऑर्बिटल। 5d ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं? पहला है 4, दूसरा है 2, थर्ड है 1, और फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है 3। चलो 5d में नंबर ऑफ नोड्स, n की वैल्यू 5 है, तो नोड्स क्या होता है? अगर नोड्स निकालोगे तो n -1, n -1, 5 - 1 बराबर 4। तो आंसर क्या है? 4। चलो ठीक है, जरा थोड़ा मुझे एक सिलेबस की वीडियो बनानी है, थोड़ा मैं वो वीडियो बनाता हूँ। जरा आज लेना पूरा वही था 25 मिनट, लेकिन आज थोड़ा ये बनाना है सिलेबस की वीडियो, वहां से
मैं कंप्यूटर सेंटर वाले जहाँ लैब चैनल दे रखा है वो कह रहे हैं ना कि एक वीडियो सिलेबस की भी बनाओ, तो थोड़ा वो करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा ठीक है, शाबाश, रेडियल और एंगुलर भी कैलकुलेट कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो चलो मैं आगे। चलो ठीक है, हाँ? तब तक के लिए जय हिंद।